हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का परिचय, मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, क्या है, मतलब उसकी एक भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की का क्या क्या स्थिति है भारत और भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा उत्तर प्रदेश के बारे में। जानने से पहले हमें जानना होगा कर्क रेखा और मकर रेखा को। देखो, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच से गुजरती है। अब उसके ऊपर होती है नॉर्थ में, मतलब उत्तर में कर्क रेखा, और नीचे होती है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। अब यही स्थिति समझ में आ गई होगी। तो भारत जो है, भारत कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी कहाँ स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। और कर्क रेखा कहाँ पर है? 23 डिग्री, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और 23.5 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में स्थित एक प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आसान, बट आप इसका आंसर दे दोगे तो सही है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के उत्तर में। कहाँ कर्क रेखा कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। ठीक है, अब 23.5 डिग्री ये पूछ सकता है नीचे या ऊपर। तो ऊपर है तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ। ठीक है, साउथ पोल पर। ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति। ये तो हम जान चुके हैं, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। अब जैसे भारत हमारा जो नक्शा है, आपको ये मैं अभी नक्शा बना के दिखाता हूँ। देखो ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्थित है। ये जो एरिया है, ये हमारा उत्तर में स्थित है। ये भारत भारत इतना एरिया ये है, यहाँ से ये उत्तर वाला एरिया कहा जाता है। ये पूर्व का एरिया, ये साउथ का एरिया कहा जाता है। ये पश्चिमी। ठीक है, ये भी उत्तर में है। तो भारत भारत उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। मतलब समझ रहे होगे आप, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में आता है, मतलब यह उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा आगे चलने से पहले, और इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा ये राज्य हमारा, ये जो ये हमारा, यह राज्य का आकार लंबवत है। राज्य का आकार, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। ठीक है, विस्तार। देखो, उत्तर प्रदेश का विस्तार जानने से पहले हमको उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाना होगा। ठीक है, आपको ये नक्शा देख, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम, पूरब से मतलब पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर, ठीक है। अब और उत्तर से, उत्तर से उत्तर से दक्षिण कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अब जिले पूछ सकता है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है। मतलब उत्तरी, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर मतलब उत्तरी जिला, ऐसे आप बना लो। उत्तरी जिला यहाँ लिख दो सहारनपुर, और यहाँ लिख दो सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र कहाँ स्थित है? साउथ में। अब सबसे बलिया, बलिया बिहार जो बलिया टच करता है, ठीक है, वो बलिया। अब शामली, शामली, शामली पश्चिम में स्थित है। इस तरीके से आप ये मैप बना लो, आपके माइंड में ये याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन सा है?
यहाँ है हमारा सहारनपुर, यहाँ क्या है बलिया, यहाँ क्या है सोनभद्र, यहाँ क्या है शामली। ठीक है, इस तरीके से आप याद करिए। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब अच्छे अक्षांश विस्तार जानेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार। अब है देखो, उत्तर से उत्तरी अक्षांश में जो है उत्तर का 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट के हिसाब से इसे बोलते हैं हम। 23 डिग्री 52 बोल दो। और से लेकर के 30 24, 30 डिग्री 24 मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 30 डिग्री 24। ठीक है, अब देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार मतलब समझ गए हो, देशांतरी ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा। ये है 84 डिग्री 38 मिनट से लेकर के, नहीं सॉरी 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए। ठीक है, ये है नॉर्थ में कितना है 30 24, साउथ में कितना है 23 52, वेस्ट में कितना है 77 05, 84 38 कहाँ पर है ईस्ट में, ईस्ट। अब ईस्ट में कौन सा सबसे ईस्ट का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था बलिया, पश्चिम का कौन सा था शामली, साउथ का कौन सा था सोनभद्र, नॉर्थ का कौन सा था, नॉर्थ का कौन सा था, नॉर्थ का सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,0928 स्क्वायर पर किलोमीटर, 24,0928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना आप याद कर लिए, 24,0928 यानी कि 2.4 लाख पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% एरिया कवर करता है। मतलब भारत की टोटल जो भूमि है, उस भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 7.33 भूमि का कवर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्या है, रैंक वाई 4 है, मतलब रैंक में मतलब चौथे स्थान पर है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। देन उसके बाद आता है हमारा गुजरात। गुजरात कितने नंबर पर 5 में। ठीक है, गुजरात कितने नंबर 5 पर। तो लेकिन जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, बट जो है कि जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मेजर डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार जो जिले हैं वो कैसे कैसे हैं। देखो, 3 सबसे बड़े जिले हैं, लार्जेस्ट सबसे बड़े 3 जिले क्या हैं। तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, फिर है सोनभद्र, फिर है हरदोई, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है हमारा हापुड़। फिर क्या है, फिर है हमारा भदोई, फिर है गाजियाबाद। तो हापुड़, हापुड़ भदोई गाजियाबाद, हापुड़ भदोई गाजियाबाद, हापुड़ भदोई गाजियाबाद। ठीक है, अब जनसंख्या के आधार पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है 19.98 करोड़ CR। ठीक है, 20 लाख के समथिंग जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन अब जो जनसंख्या आएगा नया डाटा, उसमें जनसंख्या बढ़ सकी होगी। और भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। समझ रही हो तुम, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर, लेकिन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में निवास करती है, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में। गाजियाबाद है क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा गाजियाबाद में निवास कर रही है। देख रहे हो, तीसरे नंबर पर लाई कर रहा है। ठीक है, सब में ज्यादा कहाँ पर जनसंख्या है प्रयागराज में, दूसरे पर मुरादाबाद में, तीसरे पर गाजियाबाद में। ठीक है,
और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट, ये बुंदेलखंड रीजन वाले जो जिले हैं, ये जो बुंदेलखंड रीजन वाले जो जिले हैं, ये मतलब यहाँ पर जो बुंदेलखंड रीजन पड़ता है, ये जो जिले हैं, ये वही जिले हैं, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। रैंक वाइज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे में महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, उत्तर महान बिहार पश्चिम, उत्तर महान, उत्तर महान बिहार पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, उत्तर महान बिहार पश्चिम। ठीक है, अब प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में देखो, राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और आपने एनसीआर तो सुना होगा, एनसीआर, ये जो है भारत का है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, ये नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब उसी की तर्ज पर भारत के नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में आया कि उसी तरीके से स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाता है, तो लखनऊ के आसपास जिलों को ऐड करके एससीआर बनाया गया। ठीक है, उसमें से पहला है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, यानी कि उनको 6 जिले बनाए गए। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, सीता ने उनको बार बार रायबरेली भेजा, ऐसे कर सकते हो, सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा। ठीक है, लखनऊ तो आपको पता है, लखनऊ के तो आसपास के क्षेत्र है, तो इसको इस तरीके, सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा, इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हो। और लखनऊ से सीमा से बनाने वाले 5 जिले हैं ये। ठीक है, ये है ट्रिक, सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा, सात सीता से सीतापुर, उनको उन्नाव, आ से हरदोई, बा से बाराबंकी, रा से रायबरेली। ठीक है, लखनऊ से सीमा बनाने वाले। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा टच करता है। ठीक है, अपनी बॉर्डरी टच करता है, और इसकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, वो है नेपाल के साथ, जो कि 579 मतलब 579 किलोमीटर की काफी अच्छी खासी बाउंड्री टच करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय, जो कि उत्तर प्रदेश के जिले करते हैं। उसमें आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये जो जिले हैं वो नेपाल से सीमा टच करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे ज्यादा बाउंड्री जो टच करता है उत्तर प्रदेश, वो करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, विद 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, और सबसे कम करता है वो है हिमाचल प्रदेश, वो सब मतलब हिमाचल प्रदेश से सबसे कम बॉर्डर टच करता है। फिर आता है मध्य प्रदेश जो है आगरा से करता है, इटावा से करता है, जालौन से करता है, झांसी से करता है। मतलब इन 4 डिस्ट्रिक्टों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच होती हैं। ठीक है, अब है, नहीं 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 नहीं, और भी करता है, ललितपुर, महोबा, बांधा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, मतलब सबसे ज्यादा करता है। तो सबसे ज्यादा जिले भी तो होंगे, ये बात भी तो सोचने वाली ये बात है। तो इस तरीके से अब 11 डिस्ट्रिक्ट से करता है, 11 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से एक डिस्ट्रिक्ट करता है, वो है हमारा सोनभद्र सबसे ज्यादा जिलों मतलब प्रदेशों से बाउंड्री टच करने वाला जिला है। ठीक है, झारखंड से सोनभद्र, और बिहार से सोनभद्र करता है, चंदौली करता है, गाजीपुर करता है, बलिया करता है, डोरी करता है, कुशीनगर करता है, महाराजगंज करता है। ठीक है, हरियाणा से सहारनपुर करता है, शामली करता है, बागपत करता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये हरियाणा से बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है,
उत्तराखंड से करते हैं हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, और राजस्थान से आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा जो है राजस्थान से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। और जो है कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जो है ललितपुर, ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, मतलब ऐसे ये मानो ये लटका हुआ है ये है। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ भी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ भी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। ये जो ललितपुर वाला जो रीजन है वो ललितपुर मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तीन राज्यों से सीमा बनाने वाला तीन राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला सहारनपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है सोनभद्र। ये एमपी से भी बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, झारखंड से भी बनाता है, बिहार से भी बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जिलों से, सबसे ज्यादा प्रदेशों से सीमा टच करने वाला उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से सीमा टच करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही हो गया हमारा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, उसके तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।